पाक ने फिर किया नियमों का उल्लंघन। भारत ने पाक को थमाया नोटिस। जानिए सरकारी सूत्रों ने क्या बताया। पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। उसके दिन तो कंगाली में गुजर रहे हैं, लेकिन वो भारत के खिलाफ गलत हरकतें करना नहीं छोड़ रहा है। ये मामला ना तो आतंक का है और ना ही सीमा पर घुसपैठ का। पाक ने अब कुछ ऐसा कर डाला है, उसकी वजह से भारत को उसे नोटिस थमाना पड़ा है। दरअसल ये पूरा मुद्दा पानी से जुड़ा है। भारत के सरकारी सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को भारत ने सिंधु जल संधि पर नोटिस थमाया है, क्योंकि इस संधि के तहत तय किए गए नियमों का पालन भारत तो पूरी तरह से कर रहा है, लेकिन नापाक पाक लगातार इसका उल्लंघन कर रहा है। इसलिए भारत ने पाकिस्तान को 25 जनवरी को एक नोटिस थमाया है। भारत ने पाकिस्तान से इस नोटिस का जवाब देने के लिए 90 दिनों का वक्त भी दिया है। भारत ने पाकिस्तान को ये नोटिस सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12 के भाग 3 के मुताबिक दिया है। भारत की तरफ से पाक को नोटिस जारी करने की बड़ी वजह भी है। इस संधि के मुताबिक नहीं चलने से सिंधु जल के प्रावधानों और उससे संबंधित कार्यों को लेकर भारत पर काफी असर पड़ रहा है। सरकारी सूत्रों की माने तो इस संधि के मुताबिक भारत ने हमेशा से सहमति वाला रवैया दिखाया, लेकिन पाकिस्तान का रवैया इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ तक कि 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में पाक ने इस मामले पर चर्चा करने तक से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि इस बारे में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक का दरवाजा भी खटखटाया है, जिसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रक्रियाओं पर कार्रवाई भी शुरू की है, लेकिन ये दोनों सिंधु जल समझौते के किसी भी प्रावधान के तहत नहीं आते। Let's go back to the year 1960 when this treaty was signed. It is a common knowledge that India went out of the way. They were much too generous as per the treaty to allow so much of water to them, even though on technical and on other ground there was no justification in it. But India did it out of goodwill because they wanted to promote good relationship. It's only 13 years after the independence. So we thought, okay, let's start with it. But they have not actually gone by the spirit of that treaty. They are now changing the terms of the treaty. How they have done it? They have gone and asked for arbitration and kind of an award being given by an independent body. This is not provided under the treaty which was signed in 1960. So once their intention is not clear, secondly, they have not really done anything to improve our relationship. They have actually fostered terrorism and encouraged forces to enter from India and create trouble. So that vitiates the atmosphere. यहाँ ये जानना जरूरी है कि सिंधु जल संधि आखिर है क्या। 1960 के सितंबर महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि की गई थी, जिसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी 1960 दिया गया था। इस संधि के मुताबिक रावी, व्यास और सतलज का पानी भारत को दिया गया है, वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। इसी संधि पर 1960 को दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि में वर्ल्ड बैंक भी सिग्नेटरी है। इस संधि के मुताबिक दोनों देशों के जल आयुक्तों को हर साल 2 बार बैठक करना होता है, जिसमें परियोजना स्थलों और मुख्य नदी हेडवर्क का प्रबंध करना होता है। इसी संधि के नियमों का पाकिस्तान बार बार उल्लंघन करता आ रहा है, जिस पर भारत ने पाक को नोटिस थमाया है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान 90 दिनों के अंदर भारत के इस नोटिस का क्या जवाब देता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।